नमस्कार दोस्तों, आज फिर मौजूद हैं हम एक नई कहानी के साथ। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी इज्जत का खून। आइए सुनते हैं मेरे साथ। मैंने कहानियों और इतिहासों में तकदीर के उल्टे फेर की अजीबोगरीब दास्तानें पढ़ी हैं। सहा को भिखमंगा और भिखमंगे को सहा बनते देखा है। तकदीर एक छिपा हुआ भेद है। गलियों में टुकड़े चुनती हुई औरतें सोने के सिंहासन पर बैठे गई और ऐश्वर्य के मतवाले जिनके इशारे पर तकदीर भी सिर झुकाती थी, आन की शान में चील कौओं का शिकार बन गए। पर मेरे सर पर जो कुछ बीती उसकी नज़ीरी कहीं नहीं मिलती। हाँ, उन घटनाओं को आज याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हैरत होती है कि अब तक मैं क्यों और क्यों कर जिंदा हूँ। सौंदर्य लालसाओं का स्रोत है मेरे दिल में, क्या लालसाएं पर निष्ठुर भाग्य के हाथों में मिटी। मैं क्या जानती थी कि वह आदमी जो मेरी एक एक अदा पर कुर्बान होता था, एक दिन मुझे इस तरह जलील और बर्बाद कर देगा। आज 3 साल हुए जब मैंने इस घर में कदम रखा। उस वक्त यह एक हरा भरा चमन था। मैं इस चमन की बुलबुल थी, हवा में उड़ती थी, डालियों पर चहकती थी, फूलों पर सोती थी। सईद मेरा था, मैं सईद की थी। इस संगमरमर के हौज के किनारे हम मोहब्बत के पासे खेलते थे। तुम मेरी जान हो, मैं उन्हें कहती थी, तुम मेरे दीदार हो। हमारी जायदाद लंबी चौड़ी थी, जमाने की कोई फिक्र, जिंदगी का कोई गम न था। हमारे लिए जिंदगी सशरीर आनंद, एक अनंत चाह और बाहर का तिस्मल थी, जिसमें मुरादें खिलती थी और खुशियाँ हंसती थी। जमाना हमारी इच्छाओं पर चलने वाला था। आसमान हमारी भलाई चाहता था और तकदीर हमारी साथी। एक दिन सईद ने आकर कहा, मेरी जान, मैं तुमसे एक विनती करने आया हूँ। देखना इन मुस्कुराते हुए होठों पर इनकार का हर्फ न आए। मैं चाहता हूँ कि अपनी सारी मिल्कियत, सारी जायदाद तुम्हारे नाम चढ़वा दूँ। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत ही काफ़ी है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। मैं अपनी हकीकत को मिटा देना चाहता हूँ कि तुम्हारे दरवाजे का फ़कीर बन के रहूँ। तुम मेरी नूर जहाँ बन जाओ। मैं तुम्हारा सलीम बनूँगा और तुम्हारी मूंगे जैसी हथेली के प्यालों पर उम्र बसर करूँगा। मेरी आंखें भर आई, खुशियाँ चोटी पर पहुंचकर आंसू की बूंद बन गई। पर अभी पूरा साल भी न गुजरा था कि मुझे सईद के मिजाज में कुछ तब्दीली नज़र आने लगी। हमारे दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा या बदतमीजी न हुई थी, मगर अब वह सैयद न था जिसे एक लम्हे के लिए मेरी जुदाई दूर भर थी। वह अब रात की रात गायब रहता। उसकी आँखों में प्रेम की वह उमंग न थी, न आनंदों में वह प्यास, न मिजाज में वह गर्मी। कुछ दिनों तक इस रूखेपन ने मुझे खूब रुलाया। मोहब्बत के मज़े याद आकर तड़पा देते। मैंने पढ़ा था कि प्रेम अमर होता है। क्या वह स्रोत इतनी जल्दी सूख गया? नहीं, वह अब किसी दूसरे चमन को सादाब करता था। आखिर मैं भी सईद से आंखें चुराने लगी। बेदिली से नहीं, सिर्फ इसलिए कि अब मुझे उससे आंखें मिलाने की ताव न थी। उसे देखते ही मोहब्बत के हजारों कश्मीरे नज़रों के सामने आ जाते थे और आंखें भर आती। मेरा दिल अब भी उसकी तरफ खींचता था। कभी कभी बेख्तियार जी चाहता कि उसके पैरों पर गिरूं और कहूं, मेरे दिलदार, यह बेरहमी क्यों? क्या तुमने मुझसे मुंह फेर लिया? मुझसे क्या खता हुई? लेकिन इस स्वाभिमान का बुरा हो जो दीवार बनकर रास्ते में खड़ा हो जाता। यहाँ तक कि धीरे धीरे दिल में भी मोहब्बत की जगह हसद ने ले ली। निराशा के धैर्य ने दिल को तस्कीनी दी। मेरे लिए सईद अब बीते हुए बसंत का एक भूला हुआ गीत था। दिल की गर्मी ठंडी हो गई, प्रेम का दीपक बुझ गया। यही नहीं, उसकी इज्जत भी मेरे दिल से रुखसत हो गई। एक रोज़ शाम के वक्त मैं अपने कमरे में पलंग पर पड़ी एक किस्सा पढ़ रही थी। तभी
अचानक एक सुंदर स्त्री मेरे कमरे में आई। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कमरा जगमगा उठा। रूप की ज्योति ने दीवारों को रोशन कर दिया। अभी सफ़ेदी हुई है उसकी अलंकृत शोभा, उसका खिला हुआ फूल जैसा लुभावना चेहरा, उसकी नसीली मिठास, किसी तारीफ करो। मुझ पर एक रौब सा छा गया। मेरा रूप का घमंड धूल में मिल गया। मैं आश्चर्य में थी कि यह कौन रमणी है। बेख्तियार उठी कि मैं उससे मिलूं और पूछूं कि सईद भी मुस्कुराता हुआ कमरे में आया। मैं समझ गई यह रमणी उसकी प्रेमिका है। मेरा गर्व जाग उठा। मैं उठी जरूर, पर शान से गर्दन उठाए आंखों में हुस्न के रौब की जगह घृणा का भाव आ बैठा। मेरी आंखों में अब वह रमणी रूप की देवी नहीं, डसने वाली नागिन थी। मैं फिर चारपाई पर बैठ गई और किताब खोलकर सामने रख ली। वह रमणी एक क्षण तक खड़ी मेरी तस्वीरों को देखती रही, तब कमरे से निकली। चलते वक्त उसने एक बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे, जिनकी किरणों में हिंस प्रतिशोध की लाली झलक रही थी। मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ, सईद इसे यहाँ क्यों लाया? क्या मेरा घमंड तोड़ने के लिए? जायदाद पर मेरा नाम था, वह केवल एक भ्रम था। उस पर अधिकार पूरी तरह सईद का था। नौकर भी उसी को अपना मालिक समझते थे और अक्सर मेरे साथ रिटाई से पेश आते थे। मैं सब्र के साथ जिंदगी के दिन काट रही थी। जब दिल में उनमें न रही तो पीड़ा क्यों होती। सावन का महीना था, काली घटा छाई हुई थी और रिमझिम बूंदें पड़ रही थी। बगीचे पर हसद का अंधेरा और सिहास दरखातों पर जुगनुओं की चमक ऐसी मालूम होती जैसे कि उनके मुंह से चिंगारियां जैसी आहें निकल रही। मैं देर तक हसद का यह तमाशा देखती रही। कीड़े एक साथ चमकते थे, एक साथ बुझ जाते थे। गायों रोशनी की बूंदें छुड़ रही। मुझे भी झूला झूलने और गाने का शौक हुआ। मौसम की हालतें हंसद के मारे हुए दिलों पर भरी अपना जादू कर जाती। बगीचे में एक गोल बंगला था। मैं उसमें आई और बरगद की एक कड़ी में झूला डलवाकर झूलने लगी। मुझे आज मालूम हुआ कि निराशा में भी एक आध्यात्मिक आनंद होता है, जिसकी हाल में उसको नहीं मालूम, जिसकी इच्छाएं पूर्ण हो। मैं चाव से मल्हार गान लगी। सावन विरह और शोक का महीना है। गीत में एक वियोगी हृदय की गाथा की कथा ऐसे दर्द भरे शब्दों बयान की गई कि बरबस आंखों से आंसू टपकने लगे। इतने में बाहर से एक लालटेन की रोशनी नजर आई। सईद दोनों चले आ रहे थे। हसीना ने मेरे पास आकर कहा, आज यहाँ नाच रंग की महफिल सजेगी और शराब के दौर चलेंगे। मैंने घृणा से कहा, मुबारक हो हसीना, बार हमास से और मल्हार की ताने उड़ेगी। साजिंदे आ रहे हैं। मैं शौक से, हसीना तुम्हारा सीना हसद से चाक हो जाएगा। सईद ने मुझसे कहा, जय बूदा, तुम अपने कमरे में चली जाओ, यह इस वक्त आप में नहीं है। हसीना ने मेरी तरफ लाल लाल आंखों से निकाल कर कहा, मैं तुम्हें अपने पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। मुझे फिर जब्त न रहा, अगड़ कर बोली, और मैं क्या समझती हूँ, एक कुतिया दूसरों की उंगली हुई अड़ियों को चिचोड़ती फिरती है। अब सैयद के भी तेवर बदले, मेरी तरफ भयानक आंखों से देखकर बोले, जुबेदा, तुम्हारे सर पर शैतान तो नहीं सवार है? सईद का यह जुमला मेरे जिगर में चुभ गया। तड़प उठी। जिन होठों से हमेशा मोहब्बत और प्यार की बातें सुना, उन्हीं से यह जहर निकला। बिल्कुल बेकसूर। क्या मैं ऐसी नाचीज और हकीर हो गई कि एक बाजारू औरत भी मुझे छेड़कर गालियाँ दे सकती है और मेरा जबान खोलना मना? मेरे दिल में साल भर से जो बुखार हो रहा था वह उछल पड़ा। मैं झूले से उतर पड़ी। सईद की तरफ शिकायत भरी निगाहों से देखकर बोली, शैतान मेरे सर पर सवार हो या तुम्हारे सर पर, इसका फैसला तुम खुद कर सकते हो। सईद, मैं तुमको अब तक शरीफ और गैरत वाला समझती थी। तुम खुद कर सकते हो बेवफाई की, इसका मालाल मुझे ज़रूर था, मगर मैंने सपनों में भी यह न सोचा कि तुम गैरत से इतने खाली हो कि हया फरोश औरत के पीछे मुझे इस तरह जलील करोगे। इसका बदला तुम्हें खुदा से मिलेगा। हसीना ने तेज होकर कहा, तू मुझे हया फरोश कहती है, मैं बेशक कहती हूँ सईद, और मैं बेगैरत हूँ।
बेगैरत ही नहीं, शोबेदबाज और मक्कार, पापी, सब कुछ। यह अल्फाज बहुत गिनाने वाले, लेकिन मेरे गुस्से के इजहार के लिए काफ़ी नहीं। मैं है बातें कह रही थी कि यह यकायक सईद के लंबे तगड़े हट्टे खट्टे नौकर ने मेरी दोनों बाहें पकड़ ली और पलक मारते भर मैं हसीना ने झूले की रस्सियाँ उतार कर मुझे बरामदे के एक लोहे के खंभे में बांध दिया। इस वक्त मेरे दिल में क्या ख्याल आ रहे यह याद नहीं, पर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ऐसा मालूम होता कि यह तीनों इंसान नहीं, यमदूत है। गुस्से की जगह दिल में डर समा गया था। इस वक्त अगर कोई रोबी ताकत मेरे बंधनों को काट देती, मेरे हाथों में आबार खंजर देती, तो मैं भी ज़मीन पर बैठकर अपनी जिल्लत और बेकसी पर आंसू बहाने के सिवा कुछ न कर सकती थी। मुझे ख्याल आता था कि शायद खुदा की तरफ से मुझे पर यह कहर नाजिल हुआ, शायद मेरी बनमाजी बेदनी की यह सज़ा मिल रही है। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी पर निगाह डाल रही थी कि मुझसे कौन सी गलती हुई जिसकी यह सज़ा मुझे इस हालत में छोड़कर तीनों सूरत कमरे में चली गई। मैंने समझा मेरी सज़ा ख़त्म हुई, लेकिन क्या यह सब मुझे यहीं बांधो रखोगे? लौंडिया मुझे इस हालत में देख ले तो क्या कहेंगे? नहीं, अब मैं इस घर में रहने के काबिल ही नहीं। मैं सोच रही थी कि रस्सियाँ क्यों खोलूं, मगर अफसोस मुझे न मालूम था कि अभी तक जो मेरे गति हुई है वह आने वाली बेरहमियों का सिर्फ बयान है। मैं अब तक न जानती थी कि वह छोटा आदमी कितना बेरहम, कितना कातिल है। मैं अपने दिल से बहस कर रही थी कि अपनी इस जिल्लत मुझ पर कहाँ तक है। अगर मैं हसीना की उन दिल जलाने वाली बातों को जवाब न देती तो क्या यह नौबत ना आती? आती और ज़रूर आती। वह काली नागिन मुझे डसने का इरादा करने चली, इसलिए उसने ऐसे दिल दुखाने वाले लहजे में बात शुरू की। मैं गुस्से में आकर उसको लान तान करूं और मुझे जलील करने का बहाना मिल जाए। पानी जोर से बरसने लगा। बौछार से मेरा सारा शरीर तर हो गया। सामने गहरा अंधेरा था। मैं कान लगाए सुन रही थी कि अंदर क्या मिसकोट हो रही, मगर मेहे की सनसनाहट के कारण आवाज़ें साफ न सुनाई देती थी। इतने लालटेन फिर बरामदे में आई और तीनों उरावनी सूरत फिर सामने आकर खड़ी हो गई। अब भी उस खून परी के हाथों में एक पतली सी कमची थी। उसके तेवर देखकर मेरा खून सर्द हो गया। उसकी आंखों में एक खून पीने वाली वहशत, एक कातिल पागलपन दिखाई दे रही थी। मेरी तरफ शरारत भरी आंखों से देखकर बोली, बेगम साहिबा, मैं तुम्हारी बदतमीजियों का ऐसा सबक देना चाहती हूँ जो तुम्हें सारी उम्र याद रहे। मेरे गुरु ने बतलाया कि कमची से ज़्यादा देर तक ठहरने वाला कोई सबक नहीं होता। यह कहकर उस जालिमा ने मेरी पीठ पर एक कमची जोर से मारी। मैं तिलमिलाई गई। मालूम हुआ कि किसी ने पीठ पर आग की चिंगारियाँ रख दी। मुझसे जबत न हो सका। माँ पापा ने कभी फूल की भी छड़ी भी मारा ना। जोर से चीखी, मार मार कर रोने लगी। स्वाभिमान लज्जा और लुप्त हो गई। कमची की डरावनी और रोशन असलियत के सामने और भावनाएं गायब हो गई। उन हिंदू देवियों के दिल शायद लोहे के होते होंगे जो अपनी आन पर आग में कूद पड़ती। मेरे दिल पर तो इस वक्त यही ख्याल छाया हुआ था कि इस मुसीबत से क्या छुटकारा पाया जाए। सईद तस्वीर की तरह खामोश खड़ा। मैं उसकी तरफ फरियाद की आंखों से देखकर बड़ी विनती के स्वर में बोली, सईद, खुदा के लिए मुझे इस जालिमा से बचाओ। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। तुम मुझे जहर दे दो, खंजर से गर्दन काट लो, लेकिन यह मुसीबत सहने की मुझ में ताब नहीं। उन दिल जोइयों को याद करो, मेरी मोहब्बत का याद करो। उसी के सदके इस वक्त मुझे इस आजाब से बचाओ। खुदा तुम्हें इसका इनाम देंगे। सईद इन बातों से कुछ पिघला। हसीना की तरफ डरी हुई आंखों से देखकर बोला, जरीना, मेरे कहने से अब जाने दो। मेरी खातिर से इन पर रहम करो। जरीना तेर बदल कर बोली, तुम्हारी खातिर सब कुछ कर सकती हूँ, गालियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। सईद, क्या अभी तुम्हारे ख्याल में गालियों की काफ़ी सज़ा नहीं हुई? जरीना, तब तो आपने मेरी इज्जत की खूब कद्र की। मैंने रानियों से चिल्ला कर उठवाई। बेगम साहिबा, किस ख्याल में? मैं इसे अगर कुछ छुरी से काटूं तब इसकी बदतमीजिया की काफ़ी सज़ा न होगी। सईद, मुझसे अब यह जुल्म नहीं देखा जाता। जरीना, आंखें बंद कर लो। सईद,
जरीना गुस्सा न दिलाओ, मैं कहता हूँ अब इन्हें माफ़ करो। जरीना ने सईद को ऐसी हिकारत भरी आंखों से देखा, वह उसका गुलाम है, खुदा जाने उस पर उसने क्या मंत्र मारा कि उसने खानदानी गैरत और बड़ाई और इंसानियत का जरा भी एहसास बाकी न रहा था। वह शायद उसे गुस्से जैसे मर्दानास जज्बे के काबिल ही न समझती। हुलिया पहचानने वाले कितनी गलती करते हैं, क्योंकि दिखाई कुछ पड़ता है, अंदर कुछ होता है। बाहर कैसे सुंदर रूप के पर्दे में इतनी बेरहमी, इतनी निष्ठुरता। कोई शक नहीं, रूप हुलिया पहचानने की विद्या का दुश्मन है। बोली, अच्छा तो अब आपको मुझ पर गुस्सा आने लगा? क्यों ना हो, आखिर निकाह तो आपने बेगम ही से किया है। मैं तो हया फरोज कुतिया ठहरी। सईद, तुम ताने देती हो और मुझसे यह खून नहीं देखा जाता। जरीना, तो यह कमची हाथ में लो और इसे गिनकर 100 लगाओ, गुस्सा उतर जाएगा। इसका यही इलाज है। जरीना, फिर वही मजाक। जरीना, नहीं, मैं मजाक नहीं करती। सईद ने कमची लेने को हाथ बढ़ाया, मगर मालूम नहीं जरीना को क्या सुबह पैदा हुआ। उसने समझा शायद वह कमची को तोड़कर फेंक देगा। कमची हटा ली और बोली, अच्छा मुझसे यह दगा लो, अब मैं ही हाथों से की सफाई दिखाती हूँ। यह कहकर उसे बेदर्द से मुझे बेतहास कमचियाँ मारना शुरू की। मैं दर्द से ऐठ ऐठ कर चीख रही थी, उसके पैरों पड़ती, मिन्नतें करती, अपने किए पर शर्मिंदा थी, दुआएं देती, पीर और पैगंबर का वास्ता देती थी, पर उस कातिल को जरा भी रहम न आता था। सईद काट के पुतले की तरह दर्दो सितम का यह नज़ारा आंखों से देख रहा था और उसको जोश न आता था। शायद मेरा बड़े से बड़े दुश्मन भी मेरे रोने धोने पर तरस खाता। मेरी पीठ छिलकर लहूलुहान हो गई, जख्म पड़ते थे, हर के चोट आग के शोले की तरह बदन पर लगती थी। मालूम नहीं, यहाँ तक कि कमची को मुझ पर रहम आ गया। वह फट कर टूट गई। लकड़ी का कलेजा फट गया, मगर इंसान का दिल न पिघला। मुझे इस तरह जलील और तबाह करके तीनों खबीस रूहें वहाँ से रुखसत हो गई। सईद के नौकर ने चलते वक्त मेरी रस्सियाँ खोल दी। मैं कहाँ जाती, उस घर में क्यों हर कदम रखती? मेरा सारा जिस्म नासूर हो रहा था, लेकिन दिल फोफले उससे कहीं ज़्यादा जानलेवा थे। सारा दिल फोफले से भर उठा था। अच्छी भावनाओं के लिए भी जगह बाकी न थी। उस वक्त मैं किसी अंधे को कुएं में गिरते देखती तो मुझे हंसी आती, किसी यतीम का दर्दनाक रोना सुन तो उसका मुंह चिढ़ाती। दिल की हालत में एक ज़बरदस्त इनकलाब हो गया। मुझे गुस्सा न था, गम न था, मौत की आरजू न थी, यहाँ तक कि बदला लेने की भावना न थी। उस तन्हाई में जिल्लत ने बदला लेने की इच्छा को भी ख़त्म कर दिया था। हालांकि मैं चाहती तो कानून सईद को शिकंजे में ला सकती थी, लेकिन उसे दाने दाने के लिए तरसा सकती थी। लेकिन यह बेइज्जत, यह बेआरबू, यह पामली बदले के ख्याल के दायरे से बाहर थी। बस एक चेतना बाकी थी, वह अपमान की चेतना थी। मैं हमेशा के लिए जलील हो गई। क्या यह दाग किसी तरह मिट सकता है? हरगिज़ नहीं। हाँ, वह छिपाया जा सकता है, और उसकी एक सूरत थी कि जिल्लत के काले गड्ढे में गिर पड़ो, ताकि सारे कपड़ों की स्याही इस स्याही दाग को छिपा दे। क्या इस घर में बियाबान अच्छा नहीं, जिसके पंदे में एक बड़ा छेद हो गया? इस हालत में यही दलील मुझ पर छा गई। मैंने अपनी तबाही को और भी मुकम्मल, अपनी जिल्लत को और भी गहरा, काले चेहरे को और भी काला करने का पक्का इरादा कर लिया। रात भर में वहीं पड़ी, कभी दर्द से कर्राती, कभी इन्हीं ख्यालों में उलझती रहती। यह घातक इरादा हर क्षण मजबूत से और भी मजबूत होता जाता। घर में किसी ने मेरी खबर न ली थी। पौ फटते मैं बगीचे से बाहर निकली। मालूम नहीं मेरी लाज शर्म कहाँ गई। जो शख्स समुंदर में गोते खा चुका हो, उसे ताले तालियों का क्या डर। मैं जो दरों दीवारों से शर्माती थी, इस वक्त शहर की गलियों में बेधड़क चल रही थी। चारों ओर वही जहाँ जिल्लत की कद्र, जहाँ किसी पर कोई हंसने वाला नहीं, बदनामी का बाजार सजा हुआ है, जहाँ हया बिकती है और शर्म लुटती है। इसके तीसरे दिन रूप की मंडी के एक अच्छे हिस्से में एक ऊंचे कोठे पर बैठी हुई मैं उस मंडी की सैर कर रही थी। शाम का वक्त था। नीचे सड़क पर आदमियों की ऐसी भीड़ थी कि कंधे से कंधा छिलता था।
आज सावन का मेला था। लोग साफ सुथरे कपड़े पहने कतार की कतार दरिया की तरफ जा रहे थे। हमारे बाजार की बेशकीमती चीज़ भी आज नदी के किनारे सजी हुई थी। कहीं हसीनों के झूले थे, कहीं सावन के मीत, लेकिन मुझे इस बाजार की सैर दरिया के किनारे से ज़्यादा लुफ्त मालूम होती थी। ऐसा मालूम होता कि शहर की और सब सड़कें बंद हो गई, सिर्फ यही तंग गली खुली हुई है। सबकी निगाहें कोठों की ही तरफ लगी थी, गोया वह ज़मीन पर नहीं चल रहे, हवा में उड़ना चाहते हैं। हाँ, पढ़े लिखे लोगों को मैंने इतना बेधड़क नहीं पाया। वह भी घूरते थे, मगर कनखियों से अधेड़ उम्र के लोग सबसे ज़्यादा बेधड़क मालूम होते थे। शायद उनकी मनसा जवानी के जोश को जाहिर करना था। बाजार क्या था, एक लंबा चौड़ा थिएटर था। लोग हंसी दिल लगी करते थे, लुफ्त उठाने के लिए नहीं, हसीना को सुनाने के लिए। मुंह दूसरी तरफ था, निगाहें किसी और तरफ, बस भांडों नक्कालों की मंजिलें थी। सईद की फिटर नजर आई। मैं रूस पर कई बार सैर कर चुकी थी। सईद अच्छे कपड़े पहना आ खड़ा हुआ, ऐसा सजीला बांका जवान सारे शहर में न था। चेहरे मोहर से मर्दानापन बरसता था। उसकी आंखें एक बार मेरे कोठे की तरफ उठी और नीचे झुक गई। उसके चेहरे पर मुर्दनिशी छा गई, जैसे किसी जहरीले सांप ने काट खाया हो। उसने कोचवान से कुछ कहा, दम के दम में फिटन हवा हो गई। इस वक्त उसे देखकर मुझे जो देशपूर्ण प्रशंसा हुई, उसके सामने उस जानलेवा दर्द की कोई हकीकत न थी। मैंने जलील होकर उसे जलील कर दिया। यह कटार कमचियों से कहीं ज़्यादा तेज़ थी। उसकी हिम्मत न थी कि अब मुझसे आंख मिला सके। नहीं, मैंने उसे हरा दिया, उम्र भर के लिए दिले कैद में डाल दिया। इस काल कोठरी से अब उसका निकलना गैर नामुमकिन था, क्योंकि उसे अपने खानदान के बड़प्पन का घमंड था। दूसरे दिन भोर में खबर मिली कि किसी कातिल ने मिर्जा सईद का काम तमाम कर दिया। उसकी लाश उसी बगीचे के गोले कमरे में मिली, सीने में गोली लग गई थी। 9 बजे दूसरी खबर सुनाई दी, जरीने को भी किसी ने रात के वक्त कत्ल कर डाला, उसका सर तन जुदा कर दिया। बाद में जांच पड़ताल से मालूम हुआ कि यह दोनों वारदात सईद के ही हाथों हुई। उसने पहले जरीना को उसके मकान पर कत्ल कर दिया, तब अपने घर आकर अपने सीने में गोली मारी। इस मर्दाना गैरतमंदी ने सईद की मोहब्बत मेरे दिल में ताज़ा कर दी। शाम के वक्त मैं अपने मकान पर पहुंच गई। अभी मुझे यहाँ से गए हुए सिर्फ 4 दिन गुजरे थे, मगर ऐसा मालूम था कि वर्षों के बाद आई हूँ। दरो दीवार पर हसरत छाई हुई थी। मैंने घर में पाँव रखा तो बरबस सईद की मुस्कुराती हुई सूरत आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। वही मर्दाना हुस्न, वही बागपन। मनोहर की आंखें बेख्तियार मेरी आंखें भर आई। दिल से एक ठंडी आह निकली। गम इसका न था कि सईद ने क्यों जान दी, नहीं उसकी मुजरिमाना बेहिसी और रूप के पीछे भागना। इन दोनों बातों को मैं मरते दम तक माफ़ न करूँगी। गम यह था कि यह पागलपन उसके सर पर क्यों समाया। इस वक्त दिल की जो कैफियत है, उससे मैं समझती हूँ कि कुछ दिनों में सईद की बेवफाई और बेरहमी का घाव भर जाएगा। अपनी जिल्लत की याद भी शायद मिट जाए, मगर उसकी चंद रोज़ा मोहब्बत का नक्शा बाकी रहेगा, और अब यह सही मेरी ज़िंदगी का सहारा है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।